आपको बता दें, केंद्र सरकार आरटीआई पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इस अध्यादेश के जरिए सरकार राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर लाने की तैयारी करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ समय पहले ही केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने कहा था कि राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। कुछ ही समय पहले सीआईसी ने कहा था कि राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जल्द ही सरकार इस पर एक अध्यादेश ला सकती है ताकि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाए। मिथिलेश हमारे संवाददाता इस पर और अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती है सरकार, अब ये कदम उठाकर वाकई ये साबित कर देगी सरकार? जी बिल्कुल शीतल, सीआईसी ने ऑर्डर दिया था, कहा था कि आरटीआई के दायरे में लाया जाए। चुनाव आयोग पहले से इसके लिए अपनी तरफ से बात कहता रहा है, लोगों की मांग रही है, कई संगठनों की मांग रही है, लेकिन अब ये नागवार गुजरा है राजनीतिक दलों को कि उन्हें आरटीआई के दायरे में लाया जाए। हालांकि उनकी दलील है कि इससे फजीहत बढ़ेगी और पार्टियों के कामकाज में दखल बढ़ेगा, इससे कामकाज प्रभावित होगा और इसका गलत संदेश जाएगा। ये दलील है राजनीतिक पार्टियों की, इसीलिए अब सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से अलग रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में है। जल्द ही ऑर्डिनेंस लेकर सरकार आएगी। और सरकार के इस ऑर्डिनेंस को बाकी दलों का कितना समर्थन मिलता दिख रहा है? बाकी दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया क्या आई है आपके पास? शीतल, ये एक ऐसा मसला है जिसपे क्या सत्ताधारी पक्ष सभी एक है, लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दे तो लेफ्ट पार्टियों की राय है कि नहीं आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, लेकिन दो बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां इस मामले में एक राय से दिखती हुई नजर आती हैं। जैसे ही सीआईसी का ऑर्डर आया था, इसके बाद से ही दोनों पार्टियों की प्रतिक्रिया आई थी, काफी तल्खी थी। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसे हम मानने के लिए बाध्य नहीं है और ये राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। जाहिर है बीजेपी भी इससे सहमत है। धन्यवाद मिथिलेश इस अपडेट के लिए। तो